हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग सर्किल के यूट्यूब चैनल में। आप सबको आज बताने चल रहे हैं विभाजकता का नियम। और इसमें आप सोचते होंगे अरे हम तो विभाजकता का नियम जान ही रहे हैं, फिर ये हमको क्यों बताने आए हैं। तो हम आपको बता दें कि विभाजकता के नियम में आप 2 जानते हैं, 3 जानते हैं, 4 जानते हैं, 5 जानते हैं, 6 जानते हैं, लेकिन 7 पे फंस जाते हैं। 8 जानते हैं, 9 जानते हैं, 10 जानते हैं, 11 जानते हैं, लेकिन 13 पर फंस जाते हैं। इसके अलावा 14 जानते हैं, 15 जानते हैं, 16 जानते हैं, लेकिन 17 पर फंस जाते हैं। ठीक, 18 जानते हैं, 19 पे फंस जाते हैं, 20 21 का काम कर लेते हैं, 22 का भी कर लेते हैं, लेकिन 23 पर जाकर फंस जाते हैं। तो जहां जहां हम फंसते हैं आज हम उसको भी सीखेंगे, लेकिन एक झलक हम लोग देख लें 2 4 5 6 8 9 10 11 पर, और फिर हम लोग चलेंगे 13 17 19 23 पर। लेकिन हम लोग क्लास को स्टार्ट करें इसके पहले कि हम आप लोगों को बता दें, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपना अपना कमेंट जरूर दें, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। वैसे भी आप लोगों का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। आइए हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं 2 के बारे में। 2 से पहला रूल है आपका। तो 2 से क्या कहता है आपको? 2 से कहता है कि इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह 2 से कट जाएगा। ठीक, फिर दूसरा है 3 से। यह आपसे क्या कहता है? सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। आइए कैसे? कुछ स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि क्या लिख रहे हैं, कुछ बताते चले एग्जांपल में। तो आपको बता दें पहले 432। आइए हम इसको जोड़ करके देखते हैं। 4 3 7 2 4 3 2 जोड़ लेना है 9। अगर हम इसमें 3 से भाग दे दें तो ये नंबर पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात ये 432 हमारा किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। अगला है 4 से। 4 से आइए 4 से आपको क्या कहता है कि यदि संख्या के अंत में दो अंक 4 से विभाजित हों। संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हों। 2 अंक, अब मान लेते हैं हम यहां पर लिख देते हैं 24। 24 4 से कट रहा है, तो इसके पहले 7 5 जो मर्जी करे आप लगा दीजिए, ये नंबर 4 से कट जाएगा, क्योंकि इसके अंत में जो 2 अंक है वह 4 से कट रहा है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं 5 से। 5 से संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह नंबर 5 से कट जाता है। जैसे आप देखेंगे 270 385, लास्ट में क्या है? इसमें 0 और इसमें क्या है? 5 है। तो 0 है 5 से कट जाएगा, और 5 है तो भी 5 से कट जाएगा। 5वां है 6 से। कहता है 6 से रूल कि यदि कोई संख्या
यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से कटे तो वह पूरी संख्या 6 से अवश्य ही विभाजित होंगी। तो 6 से कटने के लिए, अब जैसे पिछला एग्जांपल था ना 432, तो देखिएगा यहां पर ये नंबर 2 से कट रहा है क्योंकि अंत में सम संख्या है। ये नंबर 3 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है ना। तो जब 3 से कट जाए और 2 से कट जाए तो इसका मतलब है 3 गुना 6। ये नंबर 6 से भी कट जाएगा क्योंकि 3 से, देखिए 2 से सम संख्या है और 3 से 4, 3 7 2 9, 3 से कट रहा है तो 3 गुना 6 से भी ये नंबर कट जाएगा। चलिए आगे है 7 से। सात के लिए हम आपको अलग से बताते चलेंगे। पहले हल्का सा जो है 8 9 10 11 इसको क्लियर कर ले, फिर हम 7 पे चलेंगे। 7 से अगला है आपका 6 नंबर 8 से। 8 से आपको क्या कहता है कि संख्या के अंत में, संख्या के अंतिम 3 अंक 0 या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। क्या कहता है, संख्या के अंतिम 3 अंक 0 या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। जैसे लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए, तो अब लास्ट में 3 जीरो है, इसके पहले 7 5 लगा दीजिए, जो मर्जी करे लगा दीजिए, ये नंबर आपको 8 से कट जाएगा। या आप जानते हैं 512 8 का क्यों होता है, या 8 से कटेगा। तो जब ये 8 से कटेगा तो हम इसके पहले 7 लगा दें, 2 लगा दें, कुछ भी लगा दें, यह नंबर आपका 8 से कट जाएगा। ठीक है, यही 4 वाले में था कि आपको लिख दिए हैं अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तो जो 0 होगा 2 अंक तो भी कटेगा वहां पर 4 वाले में। चलिए अगला है 9 से। 9 से 9 का रूल जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। 9 में कहता है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो अब पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगी। अर्थात हम यहां देख रहे हैं 5 3 8 1 9, हम इसको जोड़ करके देख लें तो 5 जोड़ 3 जोड़ 1 बराबर 9, ये 9 से कट जाता है। इसका मतलब है कि 531 भी आपका 9 से कट जाएगा। ठीक है, हल्का सा एक झलक हम लोग उस नंबर पे जो हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और फिर हम लोग चलेंगे 7 13 17 19 23 29 पर। ठीक है, यहाँ पर एक और है 29 भी है, तो 23 24 25 26 30 तक का आपको विभाजकता का नियम बताएंगे। चलिए आगे है 10। तो 10 दिखाने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक 0 होगा तो 10 से कट जाएगा। हम चलते हैं 8 नंबर में 11 से। 11 का रूल आपसे क्या कहता है, 11 से कहता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब हो गया एक एक को छोड़कर। तो हम यहां देख रहे हैं कि हमें अगर लिखना पड़े 4 3 6 8 5,
चलिए 48,556। अब हमको कह रहा है 11 का नियम कहता है, क्या कहता है कि एक एक को छोड़ करके जोड़ लीजिए। तो हम यहां देखेंगे 4, तो बीच में वो छोड़ देंगे 3 लेंगे, फिर 5 छोड़ देंगे 6 लेंगे, और हम इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 6 13। ये हमें कितना दे देगा? 13 दे देगा। अब क्या करेंगे, जिसको जिसको छोड़े, 8 को और 5 को छोड़े ना, इसको भी जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा 8 5 13, और इसको घटाएंगे, या अंतर अगर 0 आ जाता या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 से कट जाए जो इसका डिफरेंस होता है, तो ऐसी स्थिति में यह पूरी संख्या आपका 11 से क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, तो ये सारे नियम जो हैं आप पहले पढ़ा करते थे। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं 12 वाले रूल को। 12 से तो अब हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है, हम 6 वाले में सीखे। 6 वाला में क्या सीखे हैं? 2 से कटे और 3 से कटे, तो 3 दूना 6, वह 6 से कट जाएगा। उसी प्रकार 12 से तो हम इसको तोड़ेंगे 2 फैक्टर में, 4 तिहाई 12, और ये को प्राइम फैक्टर कह सकते हैं, 100 अभाज्य संख्या कह सकते हैं इसको। और अब हम लोग यहां देखेंगे, अगर कोई नंबर 4 से कटे और 3 से कटे तो वह 12 से भी कट जाएगा। मोबाइल है, कैलकुलेटर निकल लो। तो आगे है उसी प्रकार हम लोग चलते हैं 12 के बाद में 14 पर। 14 का रूल क्या कहेगा? 7 से कटे और 7 से कटे और 2 से कटे। 15 आपको क्या कहेगा? 5 से कटे और 3 से कटे। 16 एक ऐसा है नंबर 16 जो कि आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। 16 का कोई स्पेशल केस नहीं आता है, जनरल रूल नहीं होता, इसका एक स्पेशल केस आता है कि अंतिम 4 अंक 0 हो या अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो। तो इतना दूर तक हम लोग नहीं चलेंगे। जब हम क्वेश्चन बनाने चलेंगे तो वहां पर हमें बाकी के जो विभाजकता का नियम है वही क्लियर कर देता है, और 16 27 की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इस तरह से हम लोग चलेंगे वैसे नंबर पर जिसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे हम 18 को तोड़ सकते हैं, 9 दूना 18। हम 20 को तोड़ सकते हैं, 4 पंचे 20। जैसे मान लेते हैं हमको 20 से कटने वाला निकालना है, तो हम कभी भी इसको 10 गुने 20 10 गुने 2 नहीं करेंगे, ये तरीका हमारा गलत है। हम क्या करेंगे? 4 पंचे 20 करेंगे, कारण कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम 10 2 में नहीं तोड़ सकते हैं, हम 4 5 में तोड़ेंगे इसको। तो ये रूल्स हुए। जैसे 21 है, 7 के लिए 21, 22 है, 11 दूना 22, 11 से कटे और 2 से कटे। तो हम चलते हैं उस रूल पर जिसकी हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है, आप लोगों को भी इंतजार है और उसको सीखना है। वह है 7 के लिए, 13 के लिए, 17 के लिए, 19 के लिए, 23 के लिए और 29 के लिए। इसके लिए हमने एक कंसेप्ट दिया। वह कंसेप्ट क्या था? पचवा दुस्ती। चलिए हम लोग चलते हैं 7 13 17 19 23 और 29, अर्थात आप 30 तक के विभाजकता का नियम याद कर लेंगे। 32 31, यहां देखते हैं 32 को भी ले लेंगे। 31 वगैरह है तो वहां पर थोड़ा सा आपको अलग से काम करना पड़ेगा, जिसकी जरूरत है हम पहले वहां तक चलते हैं जहां हमें क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा जरूरत आती है। हमने इसका टेक्निक दिया प च बा दुस्ती। क्या नाम है टेक्निक का? पचवा दुस्ती। पचवा दुस्ती का मतलब प से हो गया आपको 5, च से बा से 12, दू से 2, स से 7 और त से 3। अब ये नंबर किसके किसके लिए काम आता है तो हम इसमें ग्राफ के द्वारा आपको समझा देते हैं। प च बा दू स 3। हमें 7 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है,
और 29। 5, 4, 12, 2, 7 और 3। ये है आपको पचबादुसती। सबका प से 5, च से 4, बा से 12, दू से 2, स से 7, ती से 3। तो इसका नाम पड़ गया, टेक्निक दे दिया हमने पचबादुसती। आइए पचबादुसती का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। ये लॉक लगाया हुआ है। हम यहां देख रहे हैं, आइए पहले हम 7 पे काम करें। इसमें होता क्या है, ये जो पचबादुसती है, इस पचबादुसती में हम किसी भी संख्या के इकाई अंक में इनसे गुना करके और शेष भाग में जोड़ देते हैं। जैसे 3192, ये नंबर हमारा 7 से कटेगा या नहीं। हम पहले 7 वाले पे काम करते हैं। 7 से कटेगा या नहीं, तो हम कब तक इसमें भाग देते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके इकाई अंक में कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो 5 गुना 10, हम इसमें 10 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 2, 9। अब हमको पता नहीं चल रहा है कि कटेगा या नहीं कटेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके इकाई में 5 से गुना करेंगे, तो कितना आएगा, 9 बचे 45। अब हम इसको जोड़ लेंगे। फिर क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 5, 2, 7, 4, 3, 7। पता चल रहा है कि यह नंबर 7 से कट रहा है। अर्थात हमें करना क्या होता है, इकाई अंक में 7 वाले रूल में इकाई अंक में 5 से गुना कर और शेष भाग में जोड़ देते हैं, मतलब रिमेनिंग पार्ट्स में ऐड कर देते हैं। उसी प्रकार अगर हमें फिर भी नहीं पता चल रहा है, तो हम 9 में जो आया है उसमें क्या करेंगे, फिर हम 5 से गुना करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स अर्थात शेष भाग में ऐड कर देंगे। हमें पता चल जाएगा वह नंबर 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर ये 7 से कट गया तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। अगर ये 7 से नहीं कट रहा है तो यह नंबर 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सात गुने 5, 9, 6, 4। ये नंबर है, ये नंबर 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ये नंबर हम ऐसे कर लें, डिवाइडेड बाई 7, ये है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई अंक में किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो 4 पंचे 20, हम इसमें 20 को ऐड कर लेंगे। 6, 9, 2, 11 और 5, 1, 6। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है ना, नहीं चल रहा है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना कर लेंगे। 6 पंचे 30 और ये दिया क्या, 1 और 6, 3, 9। अब बताइए 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, कट रहा है। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम इसमें फिर 5 से गुना करेंगे और 5 इसमें ऐड कर देंगे। 9, 5, 14। अब बताइए ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है। इसका मतलब है कि जो ये नंबर था आपका कितना, 5, 9, 6, 4, ये नंबर आपको 7 से कट जाएगा। यही काम हम 13 वाले में भी करेंगे। आइए 13 वाले में आपसे बोलता है 6214। ये नंबर 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 13 से कट रहा है ना, 13 में किससे गुना करते हैं, 4 से। तो हमेशा हम इकाई अंक ही लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 4 चौका 16, हम जोड़ेंगे तो 7, 2, 1, 3 और आ गया 6। अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है ना कि 13 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर उसके इकाई अंक में कितना से गुना करेंगे, 4 से। 7 चौक 28, तो 8, 3, 11 और 6, 1, 7, 2, 9। बताइए 13 से कट रहा है, 13 7 91। जब कट गया तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका 13 से कट जाएगा। इसी प्रकार हम 17 पे काम करेंगे। 17 का रूल आपको क्या कहता है, देखिए।
8891 17 से, तो 17 वाले में किससे गुना करना है? 12 से गुना करना है। तो हम इकाई में कितना से गुना करेंगे? 12 से गुना करेंगे इसमें, तो आ जाएगा 12 इकाई 12, और हम इसको जोड़ लेंगे। 9 2 11, 8 2 10 और 8 1 9। अभी नहीं पता चल रहा है ना, फिर हम इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे 12 से, और 12 यहाँ डाल देंगे। ये क्या देगा? 2 और 9 1 10, 17 5 85 और 17 6 102 कट रहा है। फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ फिर 12 से गुना करेंगे। 12 गुना 24, और आपको दिया क्या? 4 2 1 3, 17 गुना 34 आपका कट रहा है। इसका मतलब है कि 8891 भी आपका 17 से कट जाएगा, क्योंकि हमने जो आपको कंसेप्ट दिया पचबा दोस्ती, यह याद करने के लिए। चलिए अगला है आपका 23 से। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? 23 से, तो 23 वाला रूल आपको कहता है 12558 है। ये नंबर 23 से कटेगा या नहीं कटेगा? आइए 23 वाले पर, तो फिर उसमें किससे गुना करना पड़ेगा? हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि इसको डिवाइडेड बाय 23, हम इसमें 7 से गुना करेंगे, तो 7 8 56, हम इसमें 56 जोड़ देंगे, तो क्या देगा? 6 5 11, 5 5 10 1 11, 2 1 3 1311। अभी भी नहीं ना पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें फिर 7 से गुना करेंगे। 7 1 7 जोड़ देंगे यहाँ पर, 7 1 8 3 1। अभी भी आपको अगर पता नहीं चल रहा है, तो फिर इसमें क्या करिए? 7 से गुना कर लीजिए। 8 7 56, अब देख लीजिए 6 3 9 और 5 1 6। अब 23 या 69 होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है कि 12558 जो था वह नंबर 23 से कट जाएगा। चलिए अगला एक और है, तो इससे आपको विभाजकता का नियम आज का खत्म हो जाएगा। आपको इसलिए हल्का सा हिंट्स पहले दे दिए हैं कि आप जब सीखते रहिएगा, बनाते रहिएगा, तो इस पर ध्यान जाता रहेगा। 5 बा 2 7 3, अर्थात 5 4 12 2 7 3। आइए 29 वाले रूल पे काम करते हैं। 2523 है। यह नंबर 29 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? हम 29 वाले में किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। हम इसमें ले लेते हैं 3, तो 3 तिहाई 9। आपको जोड़ते रहना है। 9 2 11, 5 1 6 और 2। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसमें नहीं पता चल रहा है, 3 से गुना करेंगे तो 3, ये दे दिया मेरा 29। देखिए 29 से 29 कट रहा है, तो आपको बहुत सिंपल कंसेप्ट मिला। क्या मिला? पचमा दोस्ती। और इसका इस्तेमाल हम लोग एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम, जहां भी है गुना भाग करने की नौबत आती है, वहां पर हमें विभाजकता के नियम की जरूरत पड़ती रहती है। तो जब तक हमें विभाजकता का नियम याद नहीं होगा, हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको 1 से लेकर के 30 तक के विभाजकता का नियम याद रखना पड़ेगा, जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट जो बच्चे जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, उस नंबर के लिए हमने कंसेप्ट आपको दिया। उस कंसेप्ट का नाम है पचबा दोस्ती। ये रहा आपका विभाजकता का नियम। आप इसकी सहायता से इन नंबर से भाग देना हो तो आप आसानी से और जल्दी से चेक करके आगे निकल सकते हैं। हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं तो हम फिर सबको देखेंगे अगले वीडियो में, जो हम लेकर के आपके पास आएंगे। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ में बेल बटन दबा दें, और कम से कम आप लोग कमेंट जरूर लिखें। हमारे पक्ष में ना सही, हमारे विरोध में ही सही, कुछ न कुछ तो लिखेंगे ना, कुछ लिखेंगे, आपकी सलाह होगी वो। अगर आप हम में कहीं कुछ कमी नजर आती है, आप उसको कमेंट्स के द्वारा बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आज का वीडियो और आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।